मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। क्या गोदी मीडिया की तरफ से जबरन की जा रही जय जयकार और मोदी सरकार की अड्डरमेदा ने हमारी विदेश नीति को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि सोचिए, एक ऐसा देश जिसे आतंक परस्त कहा जाता रहा, एक ऐसा देश जिसके लिए खुल्लम खुल्ला कई देश कहते थे कि हां वहां आतंकी पलते हैं, जो कंगाल देश है, जहां की खुद की सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, वो देश लगातार अलग अलग देशों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करता जा रहा है। तो वहीं हालात ये पैदा हो गए कि हमारे देश भारत पर हुए हमले के बावजूद भी खुलकर उसकी कोई निंदा करने के लिए तैयार नहीं था। हमारे अपने मजबूत देश भी, जो दोस्त थे, वो भी खुलकर कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाए। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ताजा जो डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, इसने कैसे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि एशिया में भी सब कुछ समीकरण बदल कर रख दिए। क्या वाकई भारत को इस पर चिंता करनी चाहिए कि आज उसके पास एक ऐसा मजबूत देश नहीं है एशिया के अंदर, खास तौर पर जो खुलकर इन देशों का मुकाबला कर सके? क्या ये बात सच है? तो आज एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान ये कैसे कर पा रहा है और कैसे और कहां गलती की गुंजाइश, हमारे यहां के विशेषज्ञ बता रहे, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। सबसे पहले बात करेंगे उसी डील की जिस डील को नेटो के तर्ज पर स्थापित किया गया। खबर यह है कि कई अरब देश और इसमें शामिल होंगे, कतर भी शामिल होने जा रहा है। सबसे पहले उस डील को जरा समझिए। वो डील है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस बीच की डील में खास बात यह है कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी देश हमला कर दे, तो कोई भी XYZ कोई भी देश, तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुए हमले के तौर पर लेगा और सऊदी अरब के दुश्मन देश पर हमला करने से चूकेगा नहीं। यही नहीं, अपने सैनिकों को भी सऊदी अरब में जो तैनात कर रखा उसके अलावा हथियार भी उपलब्ध कराएगा। यही काम सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब अगर पाकिस्तान पर कोई भी देश हमला करता है तो सऊदी अरब इसे अपने देश पर हुआ हमला मानते हुए पाकिस्तान के दुश्मन देश पर हमला भी कर सकता है और कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। ये दोनों के बीच के पैक्ट की एक सार है पूरा। ये अब से पहले नहीं हुआ था। दरअसल ये जो तारीख है, इस तारीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपने देखा 3 देशों ने खुलकर सपोर्ट किया पाकिस्तान का। किस किस ने? एक चीन ने, चले आप कहेंगे चीन से तुम्हारी प्रतिद्वंदता एशिया में, तुर्की ने, अजरबैजान ने, इन तीनों ने। अब इसके अलावा सऊदी अरब भी जुड़ गया है। आज हालात ये है, आप कहेंगे पहले तो नहीं किया, आज क्यों? तो अब मैं बताता हूं। इस डील का ही मतलब वो है कि अगर आज इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हुआ तो सऊदी अरब खोलकर बैटिंग करेगा पाकिस्तान की तरफ से। जबकि इससे पहले जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस समय सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान का खोलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि वो तटस्थ रहा। उसने ना पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला और ना हित में बोला, और ना ही उसने भारत के खिलाफ बोला, ना उसने हित में बोला, यानी वो बीच में खड़ा रहा। लेकिन आज इस वक्त अगर पाकिस्तान पर और भारत के बीच तनाव शुरू होता है तो पाकिस्तान अगर कुछ करे और उसके एवज में अगर भारत ने भी जवाब दिया तो सऊदी अरब यकीनन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ये पैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर अकेला क्या पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की ताकत है? तो नहीं। इसमें एक और खबर निकल कर आई, कतर। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा पिछले साल एक खबर निकल कर आई थी। खबर यह थी, कतर में हमारे कई नागरिक थे जिनके लिए सजा सुनाई गई थी। उसको लेकर काफी कुछ चिंताएं जताई गई, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने बात की, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बात की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अचानक से उनको कतर में यह कह दिया गया, ठीक है इनको रिहा किया जाए, जो भी चीज थी, ठीक है ना। वो सारी बात हुई कि नहीं, इनको सजा नहीं दी जाएगी, तमाम चीज। उसे मोदी सरकार की जीत बताया था। मैं ये भी कहता हूं, अगर विदेश नीति इतनी सशक्त है तो एक पैक्ट कैसे उस खेल को खराब कर रहा है? क्योंकि खबर निकल कर आई है कि कतर भी इसमें शामिल होने जा रहा है।
कतर का भी अगर इस पैक्ट में शामिल होना, समझ लीजिए पाकिस्तान पर हुए हमले का मतलब कतर भी पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होगा। जबकि फिर बता रहा हूं, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी न कतर ने हमारे बारे में गलत कहा ना सही, और ना ही पाकिस्तान के बारे में गलत कहा या ना सही, यानी तमाम देश एकजुट होते नजर आ रहे हैं। अब हालत यह हो गई है, सोचिए एक वक्त में विदेश नीति क्या होती थी, आप जरा समझिए। विदेश नीति ये थी, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे कांग्रेस के। आप कोसिए, आप इंदिरा गांधी की सरकार, क्योंकि हर प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर आप कोस सकते हैं। आप नेहरू साहब के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे चीन वाला, हिंदी चीनी भाई भाई, फिर उसके बाद चीन ने हमला कर दिया। तो क्या इस दौर में ऐसा नहीं है? आप झूला झुलाते हैं और नहीं होता गलवान, ये नहीं होता। तो ये सारा इतिहास आपको भी याद रखेगा और याद रख रहा है, लेकिन आप सवाल के जवाब नहीं देते। उस दौरान कम से कम सवाल संसद के अंदर पूछ लिए जाते थे, तो फूहड़ता नहीं की जाती थी। अब फूहड़ता से उस मामले को दबाया जाता है। आप इंदिरा गांधी पर अगर इमरजेंसी का लगाएंगे तो यह भी आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन था जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। क्या आप कर पाए जब जरूरत पड़ी? आप सोचिए, उसके साथ देश लगातार खड़े होते जा रहे हैं। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है उसके पास सिर्फ एक चीज है, न्यूक्लियर वेपन, उसके अलावा उसकी औकात हैसियत नहीं। उस देश को गोदी में लेकर सब घूम रहे हैं। और हमारे खुद के दोस्त, हम किसके साथ कलबहियां कर रहे थे? अमेरिका के साथ, है ना? उस अमेरिका तक ने हमारा साथ नहीं दिया। और उसके बाद क्या क्या किया? अंतरराष्ट्रीय संगठन IMF जैसे जो लोन उपलब्ध कराते हैं, वो सारे के सारे पैसा देते चले गए। उसे UN के अंदर कौन सी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जो आतंकवाद निरोधक है। सोचिए, पाकिस्तान, एक पाकिस्तान जिसकी छवि लगातार पहलगाम आतंकी हमले और मोदी सरकार से तो पहले बनी थी कि वो आतंक परस्त देश है, लेकिन आज उसके साथ हालात क्या है कि उसे गोदी में बिठाकर घुमा रहे हैं सब। उसे ऐसी ऐसी कमेटी का अध्यक्षता दी जा रही है जिससे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वो आतंक को रोकेगा पाकिस्तान। सोचिए, रूस ने भी हमारा दिल खोलकर स्वागत नहीं किया था, उसके बाद बेमन से उसने सिर्फ बोला था। ये सब जानते हैं। आज सवाल यही उठता है, चिंता की बात यही है कि ये कैसे बदलाव हुआ। दरअसल इसमें कमी सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है। दरअसल जो चौथा स्तंभ होता है उसे खुलकर आलोचना करनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब ने खांसा तो कहते हैं सर्दी आ गई होगी इसलिए खांस दिया। आ गई सर्दी आ गई। तो जो सोचिए, आका के सामने इतने बिछे हुए हैं जो ये पूछते हैं आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, बटुआ कौन सा रखते हैं, जिन्होंने आज तक पूछा ही नहीं कि बताइए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपको विदेशों में अपना प्रतिनिधिमंडल क्यों भेजना पड़ा? क्यों भेजना पड़ा प्रतिनिधिमंडल? जबकि उन देशों को एकजुट होकर अगर आप वाकई डंका बज रहा है देश का और विश्व गुरु है तो सबको एक साथ आकर मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान के कान मरोड़ देने चाहिए। लेकिन हमने देख लिया था पाकिस्तान के समर्थन में चीन, तुर्की, अजरबैजान पहले ही खड़े हो गए थे। अमेरिका भी भाव नहीं दे रहा था मैं। तो ये तमाम चीजें बदली कैसे? आपकी विदेश नीति ऐसी फेल हुई कि अमेरिका एक के बाद एक झटके दे रहा है, लेकिन हम किस पर खुश हैं? हमारा मतलब, हम जैसे जो हमारी जमात के हैं ना गोदी मीडिया वाले, तो हमारी जमात के मतलब पत्रकार ही हैं, वो भी पत्रकार, हम भी पत्रकार, वो भी हैं, लेकिन हमारे से अलग है। वो तो गोदी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? देखो नरेंद्र मोदी साहब को बर्थडे विश किया, इतना करके नाक रगड़ने लगा डोनाल्ड ट्रंप। अब तो नरेंद्र लिखा है, इससे दोस्ती की गर्माहट का पता लगता है। बिजली कड़कती है, बादल बरसता है, ये तमाम बातें। लेकिन उसने हमारे देश को एक नशा तस्कर देश घोषित कर दिया अगले ही कुछ घंटों में, जिसने H1 वीजा पर को $1 लाख तक पहुंचा दिया, जिसने हमारे देश के लोगों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर भेजा था। ये तमाम चीजें उसने हमारे देश के साथ ही की, फिर भी न शर्म नहीं आती। मैं आज भी बता रहा हूं, पाकिस्तान जिस तरीके से एक छोटा सा देश जिसकी कोई हैसियत नहीं, मैं तो तुलना ही नहीं करता पाकिस्तान से अपने देश की, औकात ही नहीं। आमने सामने जिस दिन आएगा गारंटेड 2 घंटे में के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल दोनों देशों में से कोई ना करे, उसकी औकात नहीं। लेकिन सोचिए आज वो कहां खड़ा है और हम कहां। नमस्कार।